नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे चैनल लक्ष्य विजय में। और आज का जो डेट है, जो तिथि है वो है 14 मई। 14 मई से जुड़ी हुई जो प्रमुख घटनाएं हैं, जो कि मैं आपको दिन प्रतिदिन अपडेट करता हूं, उनमें से एक महत्वपूर्ण घटना है 14 मई 1948 को एक प्रसिद्ध देश जिसे इजराइल के नाम पर जाना जाता है, उसने यूरोप के कई देशों से और रूस से अपने आप की आज़ादी की घोषणा की। ये वही इजराइल है जिसका फिलहाल युद्ध चल रहा है अपने पड़ोसी देश से, और इजराइल की स्थापना के साथ ही उसके अपने पड़ोसी देशों के साथ में, ईरान हो, चाहे वो इराक हो, चाहे वो अरब हो, इन सभी देशों के साथ में उसका प्रॉब्लम रहा है। फिलिस्तीन की एक अपनी समस्या रही है। तो इजराइल ने अपनी आज़ादी की घोषणा की है आज के दिन, यानी कि 14 मई के दिन। इज़राइल वस्तुतः एक यहूदी राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। यहूदी एक संप्रदाय है जिसे अंग्रेजी में ज्यूस कहा जाता है। यहूदी, आप याद रखिएगा, हिटलर के द्वारा बहुत बड़ी संख्या में, जो आप जब हिटलर के बारे में पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि हिटलर के द्वारा यहूदियों के खिलाफ ढेर सारे धार्मिक भाषण दिए गए थे। बड़ी संख्या में गैस चैम्बर में यहूदियों को बंद करके मारा भी गया था। इस सारी घटना ने यहूदियों के अंदर एक एकता, आपस में एक रहने की भावना को बड़े जबरदस्त रूप से प्रस्तुत किया था, और उसी एकता का परिणाम था इजराइल का गठन। इजराइल की अगर बात करें तो जायनिज्म नाम से इजराइल में एक आंदोलन चला था जिसका नाम था जायनिज्म। तो जायनिज्म नाम से शुरू हुए आंदोलन में यहूदियों को इजराइल में बसाने का अभियान शुरू किया। दुनिया भर में जो विस्थापित इजराइल यहूदी थे, उनको इजराइल में लाया गया, स्थापित किया गया। इस आंदोलन में यह तय किया गया कि दुनिया भर में रहने वाले, दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले जो यहूदी हैं, उनको इजराइल का नागरिक के तौर पर माना जाएगा, उनको वहां की नागरिकता के तौर पर स्वीकार कर लिया जाएगा। तो दुनिया भर में रहने वाले यहूदियों के लिए एक अलग देश बनाया जाए। सभी दुनिया के अलग देशों में रहने वाले यहूदियों के लिए इजराइल ने उनको अपनी नागरिकता भी दे रखी है, सबको अपने नागरिकता के तौर पर मानता है। इजराइलियों ने अपने धर्म के अनुसार, यानी कि यहूदी धर्म के अनुसार, अपने देश का नाम, धर्म की परंपरा के अनुसार अपने देश का नाम इजराइल रखा। यह देश दुनिया के किसी भी जगह रहने वाले, जैसा मैंने भी आपसे कहा कि दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले यहूदी को अपने नागरिक के तौर पर मानता है, स्वीकार करता है। और एक और बात है कि 1948 के बाद इजराइल के रहने वाले, यानी यहूदी संप्रदाय के किसी भी व्यक्ति के साथ अगर कोई घटना दुर्घटना होती है तो इजराइल उस संगठन, उस देश, या जो भी उस घटना को अंजाम देने वाला है, उससे बदला जरूर लेता। और उसके कई सारे तथ्य और कई सारी घटनाएं हम लोगों ने सुनी है, जानी है और देखी है। एक अन्य घटना की ओर चलते हैं तो राइट बंधु, जिन्होंने जिनको माना जाता है कि इन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। तो 1908 वर्ष में राइट बंधुओं ने, यानी राइट ब्रदर्स ने, अपने अलावा, यानी जब पहली बार उन्होंने हवाई जहाज, जो एक ग्लाइडर का रूप लेकर था, वो जब उड़ाया था, तो अपने अलावा दोनों भाइयों ने अपने अलावा एक अन्य व्यक्ति को, यानी अपने अलावा किसी अन्य व्यक्ति को हवाई सफर कराया था। विल्बर राइट ने अपने साइकिल कंपनी, राइट बंधुओं में से एक थे जिनका नाम था विल्बर राइट, तो विल्बर राइट ने अपने साइकिल कंपनी, इनकी अपनी एक साइकिल कंपनी थी और मशहूर साइकिल कंपनी थी, तो अपनी साइकिल कंपनी के मैकेनिक चार्ली फर्निस के साथ अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना स्थित किटी हॉल से अपनी उड़ान भरी। उन्होंने करीब 28 सेकंड के अंदर 2000 फीट की उड़ान भरी। इससे पहले राइट ब्रदर्स 1903 में दोनों भाई अपनी पहली उड़ान भर चुके थे। ये अपने अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ उनकी उड़ान थी। 14 मई की ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, जो कि संभवतः आपको हो सकता हो पता भी हो और हो सकता हो ना भी पता हो। पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो भी कोई खराब बात नहीं है। जानकारी उपलब्ध कराना ये हमारा अपना कर्तव्य है, और आपका भी अपना कर्तव्य है। उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार के जानकारी भरे ये छोटे छोटे वीडियो आपको अच्छे लगते होंगे, पसंद आते होंगे, आप इन्हें देखते होंगे। और जरूर देखा करिए, और अपने दोस्तों के बीच भी इस प्रकार के वीडियो का उल्लेख किया करिए।
साथ ही साथ वीडियो आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है तो आप चैनल लक्ष्य विजय विद राजेश सर को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन और वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे। तो इस जानकारी के साथ आज के वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। हैव अ गुड डे।